हेलो पीपल, अभी तक हम लोगों ने डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था। ठीक है, जिसमें हमने v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ये ग्राफिकल मेथड से प्रूफ किया था। ओके, जिसमें हमने कुछ इस ग्राफ के बारे में पढ़ा था। इस ग्राफ को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ग्राफ बोलते हैं, जो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता है। ठीक है, अब अगर इस ग्राफ की बात करूँ तो इस ग्राफ में हमने ऐसा पढ़ा था कि ये एक पॉइंट है जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है, फिर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होते होते इस d तक पहुँचा था, जहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी v थी। उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी? v थी। ठीक है, अब जब हम सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे भी यही ग्राफ होता है, बट हम वहाँ पर ऐसा लिखते हैं कि इधर से इधर तक जाने के बीच में, ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसके अंदर आपको, आप जब सेकेंड इक्वेशन देखेंगे तो वो होगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन होगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पर वो s जो आ रहा है ना दोनों इक्वेशन में, वो s जो है वो डिस्टेंस होता है। तो आपको ना इसके अंदर डिस्टेंस भी फाइंड करना पड़ेगा, और वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम दोनों ही इक्वेशन में क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि जो डिस्टेंस होगा ना, वो इस लाइन के नीचे जो शेप बन रहा है उस शेप के एरिया के इक्वल होगा। वापस एक बार अगर आपको नहीं समझा तो, हम जब सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन प्रूफ करते हैं तो वहाँ पर हम डिस्टेंस के लिए ऐसा बोलते हैं कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन के नीचे जो शेप बन रहा है उस शेप के एरिया के इक्वल होता है डिस्टेंस। इस शेप के एरिया के इक्वल होता है डिस्टेंस। तो बहुत सारे बच्चों को ना इस चीज़ पर डाउट आता है कि ऐसा क्यों होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली वही देखने वाले हैं कि इस लाइन के नीचे जो शेप बन रहा है उसके इक्वल डिस्टेंस होता भी है या नहीं। ठीक है, तो अगर आपको इस चीज़ में डाउट है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, जिसमें ये जो वाई एक्सिस है ये आपको वेलोसिटी शो कर रहा है, और ये जो एक्स एक्सिस है इधर पे सारा टाइम है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख कर भी आपको दिखा देता हूँ। ये वेलोसिटी है यहाँ पे, और ये पूरा यहाँ पर आपको टाइम दिखा रहा है। ठीक है, अब मैंने इस ग्राफ को प्लॉट किया हुआ है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो कुछ ऐसा ही लाइन बनने वाला है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो इस पॉइंट पर था। ठीक है, अब वो इस पॉइंट से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होते होते कुछ यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होते होते यहाँ पहुँचा। ठीक है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ यहाँ पे 0 था, फिर यहाँ पर आते आते उसका फाइनल वेलोसिटी क्या बन गया? 0, जिसमें उसने टाइम कुछ कितना ट्रैवल किया रहेगा? कुछ इतना टाइम ट्रैवल किया था, है ना। ये 40 तक उसका क्या हो गया? टाइम हो गया। ये 40 उसका क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी हो गया, और यहाँ पे 0 इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। तो इस लाइन के नीचे कुछ ये शेप बन रहा है। इस शेप का अगर मैं एरिया निकालूँ तो वो डिस्टेंस के इक्वल होता है, ऐसा हमें बोला गया है। अब इस वीडियो में हम चेक करेंगे क्या ऐसा सही में होता है। तो कैसे चेक करेंगे? हम क्या कर लेते हैं ना, हमें डाटा तो सब मालूम है, हम एक काम कर लेते हैं ना, हम फॉर्मूले के थ्रू ना पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि डिस्टेंस क्या आने वाला है। अब जो डिस्टेंस आने वाला है वो डिस्टेंस हमें मालूम पड़ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। अगर इसका एरिया और वो वैल्यू दोनों इक्वल हो गए तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ सही बात है, इस लाइन के नीचे जो शेप बनने वाला है उसका एरिया डिस्टेंस के इक्वल होता है। और अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग आई तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता, बुक में ही गलत दिया होगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं ऐसा होता है कि नहीं। तो इसके लिए पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है। फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करता हूँ डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ ऐसा एक्चुअल है नहीं, बट हम लोग ना वेलोसिटी यहाँ पे दिया गया तो वेलोसिटी के थ्रू ही निकालते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला है, आपने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सुना होगा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। करेक्ट। अब ये टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, टाइम को वहाँ भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू
टाइम, यही आने वाला है। नाउ अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मुझे टाइम और एवरेज वेलोसिटी मालूम होना चाहिए। चलो टाइम तो मुझे मालूम है, ये 0 से लेकर यहाँ तक का टाइम यानी 40 सेकेंड का टाइम लिया है, ठीक है। तो टाइम की जगह पे तो मैं 40 लिख देता हूँ, बट एवरेज वेलोसिटी कितना है? आप बोलोगे सर ये देखो ना 40 है ना, 40 एवरेज वेलोसिटी। नहीं, ये 40 एवरेज वेलोसिटी नहीं है, ये जो 40 है ना ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का तो डिस्टेंस बहुत कम होगा क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात है। तो हमको तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए ना, तो हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी यूज़ कर सकते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाला जाए? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, ये एक एवरेज है। एवरेज कैसे निकलता है? आपने 8th में पढ़ा होगा, सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है? एवरेज निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। अब यहाँ पे हम एवरेज किसका निकाल रहे हैं? वेलोसिटी का। तो सम भी हम किसके डाटा का करेंगे? वेलोसिटी के डाटा का करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? सम ऑफ डाटा। तो डाटा क्या है यहाँ पे? 0 से लेकर के 40 तक है ना। वेलोसिटी क्या है? 0 से लेकर के 40 तक। तो हम ऐड कर देते हैं 0 प्लस ये 10 प्लस ये 20 प्लस 30 प्लस 40, 30 प्लस 40 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डाटा। कितने डाटा है यहाँ पे? 1 2 3 4 5, टोटल 5 डाटा है यहाँ पे। तो चलो सबको ऐड कर देता हूँ। 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 30 इज़ 100। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 अपॉन में 5, जिसका आंसर कितना आएगा? 20, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ। तो टोटल आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 48 4 2 800, ठीक है। तो यहाँ पे 800 मीटर हमारा क्या आ गया? डिस्टेंस। तो हमने क्या किया? हमने फॉर्मूला के थ्रू डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया, डेट इज़ 800 मीटर। अब इस लाइन के नीचे एरिया क्या है? ये एरिया है ना। अगर ये एरिया का आंसर भी अगर 800 आ गया तो हम ये बोल सकते हैं कि इस लाइन के नीचे जो शेप बनता है उसका एरिया पक्का डिस्टेंस के इक्वल होता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बोलेंगे बुक ही गलत है, हम सही है, ठीक है क्या। चलिए चेक करते 800 मीटर आता है या नहीं। तो ये कौन सा शेप आपको बनता हुआ दिख रहा है? देखो मैं तो इसे बचपन से आज तक ट्रायंगल ही समझता आया हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई और शेप लगता है तो नीचे कमेंट करके बताओ, नहीं सर मुझे ये कोई दूसरा शेप लग रहा है। तो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हाफ इंटू बेस कितना है? सर ये बेस है ना। तो ये बेस कितना है? 10 20 30 40। तो बेस कितना है? 40 है। इंटू हाइट, हाइट कितना है? सर ये हाइट जो है ना ये 40 तक गया हुआ है हाइट भी। तो यहाँ पे हाइट कितना है? 40 है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे 20 आंसर आ जाएगा। तो 20 इंटू 40, ठीक है। चलो 4 2 8 और ये 2 0। ओ हो सर इसका आंसर भी कितना आ गया? 800 आ गया। इसका आंसर भी 800 था, इसका आंसर भी 800 था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसी इधर से यहाँ तक जाने के लिए जो डिस्टेंस बनने वाला है वो डिस्टेंस को हम लोग ने फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट किया तो भी कितना आ रहा है? 800 आ रहा है। और हमने ग्राफिकल वे में किया तो भी आंसर कितना आ रहा है? 800 आ रहा है। यानी कि शेप के एरिया को कैलकुलेट किया तो भी आंसर 800 आ रहा है। तो इसीलिए सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के टाइम पे ये लिखा जाता है कि एस जो है, जो डिस्टेंस है, उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? जो भी यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के टाइम पे जो ये लाइन बना हुआ है ना, उस लाइन के नीचे जो शेप बना है उस शेप का एरिया फाइंड कर लो, ठीक है। तो हम भी अभी सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के अंदर वही करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया रहेगा, अगर आपको है वो डाउट तो, ठीक है। थैंक यू।